मैं आप सबका अपने YouTube चैनल एजी फोर्थ व्यू पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 23 मार्च को पूरा देश जो है शहीद आजम भगत सिंह की शहादत को याद कर रहा है और जो है देश में जगह जगह पर जो है उनकी याद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो उसी कड़ी में जो है आज मैं उपस्थित हूँ अभनपुर के गातापार नामक गांव में, जहां पर जो है इसी तरह का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सांझी शहादत सांझी विरासत क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच के महासचिव तुहिन देव जी, तो हम जानना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम का आयोजन जो है क्या खास कारण है इसका आयोजन का, जो है क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इस कार्यक्रम के माध्यम से? शुक्रिया साथी। ऐसा है कि जो आज का दिन है तो ख़ास है, जैसा कि आपने बताया कि 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये लाहौर के सेंट्रल जेल में शहीद हुए थे और उसके बाद 92 साल गुजर गए हैं। तो आज उनकी शहादत दिवस है। साथ ही साथ आपको याद होगा कि पंजाब के एक इनकलाबी शायर थे अवतार सिंह पास, तो 1988 के 23 मार्च को अवतार सिंह पास को खालिस्तानी आतंकवादियों ने मार डाला था, तो उनकी भी आज शहादत दिवस है। तो इसीलिए इन मायनों में ये आज का दिन बड़ा ख़ास है। तो शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अवतार सिंह जी, शहीद अवतार सिंह के शहादत दिवस पर जाति उन्मूलन आंदोलन और क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच ने आज ये आयोजन किया है रायपुर ज़िले के अभनपुर विकासखंड के मतलब आपका गातापार गांव में। तो ये जो आयोजन किया है वो आयोजन इसलिए किया है कि जो नौजवान पीढ़ी है वो शहीद भगत सिंह की जो सोच है, एक शोषण मुक्त भारत का सपना, एक समाजवादी भारत का सपना, उसके बारे में वो जानते नहीं हैं। अधिकांश लोग ये समझते हैं कि शहीद भगत सिंह सिर्फ बम और बंदूक के बारे में बात करते हैं कि अंग्रेज़ों को कुछ उन्होंने मारा या फिर असेंबली में बम फेंका तो इसीलिए उनकी फांसी हुई। वो लोग ये नहीं जानते कि शहीद भगत सिंह मात्र 23 साल की उम्र में शहीद हुए और भारत में कोई भी क्रांतिकारी इतने कम उम्र में इतना गहन राजनीतिक सैद्धांतिक समझ का कोई पैदा नहीं हुआ, जो कि समतावादी समाज बनाने की बात करते रहा, जो ये कहता था कि जब गतिरोध की चेतना लोगों को जकड़ लेती है तो उनके अंदर एक जकड़न सी आ जाती है और अन्याय के खिलाफ वो लड़ नहीं सकते। तो ऐसे माहौल में लोगों के स्पिरिट में एक क्रांतिकारी जोश भरने की ज़रूरत है ताकि वो अन्याय का मुकाबला कर सके। तो इसीलिए उनका जो सपना था, उनका सपना ये था कि गोरे अंग्रेजों को हम जो मार के भगाएंगे वो सिर्फ बम बंदूक के बल पे नहीं है, वो एक विचारधारा के बल पे। हाँ, उन्होंने कहा भी था कि मुझे डर है कि गोरे अंग्रेज के बाद कहीं काले अंग्रेज आ गए तो फिर देश के लिए और भी जटिल हालात हो जाएंगे। तो इस बात का उन्होंने अंदेशा जताया था। सर, मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि क्या हम जो है जिस आज़ाद भारत का सपना लेकर भगत सिंह शहीद हुए, क्या हम उनके सपनों का आज़ाद भारत बना सके अब तक? बिल्कुल, आपने बहुत मौजूद सवाल किया। देखिए, मैंने आज के लिए एक लेख लिखा, अखबारों को भेजा है, शहीद भगत सिंह का बलिदान और वर्तमान भारत। तो इसमें इसी बात का जिक्र है कि वास्तव में शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद या दुर्गा भाभी या अशफाकुल्ला, उनका जो सपनों का जो भारत था वो सपनों का भारत नहीं बन पाया। शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत क्या था? वो ये कहते थे, उनको ये डर था कि जिस तरीके से उस समय जो भारतीय पूंजीपति वर्ग था, जो कि घनश्याम दास बिरला, तेज बहादुर सप्रू के इर्द गिर्द घूमते थे, कांग्रेस पार्टी के साथ भी उनकी घनिष्ठता थी और क्रांतिकारी ये चाहते थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी जो भगत सिंह के दल का नाम था, कि क्रांति के बाद में अंग्रेज़ों को हम जो यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे बलपूर्वक, है ना, उसमें बम और बंदूक की भूमिका होगी, कोई प्रमुख भूमिका नहीं, प्रमुख भूमिका विचारों की होगी। और इनकलाब का मतलब है अन्याय पर आधारित इस शासन व्यवस्था का खात्मा करना, जनता द्वारा एक राजनीतिक आंदोलन, एक शोषणहीन भारत बनाना, मजदूरों किसानों का एक समतावादी भारत बनाना। समतावादी भारत का मतलब क्या था? भारत के 90%
लोग जो किसान है, मजदूर है, दलित है, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, मेहनत कश वर्ग के लोग हैं, उनको भरपेट खाना मिले, उनको कुपोषण से उनकी मृत्यु न हो, उनको सबको शिक्षा का अधिकार मिले, सबको स्वास्थ्य का अधिकार मिले, सबको रोटी कपड़ा मकान मिले। एक ऐसा समाज हो जिस समाज में अमीर और अमीर न बने, गरीब और गरीब न बने, तमाम भेदभाव का खात्मा हो। एक ऐसा समाज बने जिसमें सच्ची धर्मनिरपेक्षता हो, जिसमें चाहे वो ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सबको धर्माचरण करने की व्यक्ति का आज़ादी हो और सरकार का काम धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करना नहीं होगा। धर्म और सरकारी कामकाज अलग होंगे। तो एक सच्चा धर्मनिरपेक्ष, एक जाति विहीन, वैज्ञानिक चेतना पर आधारित एक ऐसा भारत, जिस भारत में औरत और मर्दों को बराबर की आज़ादी होगी, जिस भारत में मेहनत कशों का राज होगा, जो भारत अपने बलबूते पर पर्यावरण की रक्षा करेगा, जो भारत का एक पैसे का विदेशी ऋण नहीं होगा, जिस भारत में ना कोई वेश्यावृत्ति होगी, ना कोई भिक्षावृत्ति होगी, सबके पास बराबर का अधिकार होगा। आप ये सोचिए, क्या आज भी ऐसा भारत बन पाया? बिल्कुल नहीं बन पाया। आज भी मैं दो लफ्ज़ बोलूँगा जी, बिल्कुल कि रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा है, दिल पर रखकर हाथ तो कहिए देश के आज़ाद है। जिस देश में अगर बेटियां मायूस और नाशाद है, दिल पर रखकर हाथ ये कहिए क्या देश आज़ाद है? नहीं है। मतलब अभी एक लंबा संघर्ष बाकी है और वो काम जो अधूरा छूट गया है उसे पूरा करना है। और शायद यही संदेश भी देना चाहेंगे आप इस कार्यक्रम के। तो ये हमारे साथ मौजूद थे क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच के महासचिव तुहिन देव जी, जो बात कर रहे थे जो है इस कार्यक्रम को लेकर और भगत सिंह जी के सपनों के भारत को लेकर कि एक समानता पर आधारित धर्मनिरपेक्ष सच्चा राष्ट्र जो है किस तरह बनाया जाए, उसको लेकर जो है उन उद्देश्यों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए और अपने यहाँ पर बातों के द्वारा ये संदेश भी दे रहे हैं कि युवा जो है शहीद भगत सिंह के सिर्फ नाम से ना जुड़ें, उनके याद से ही ना जुड़ें, बल्कि उनके विचारों से भी जुड़ें, तब जाकर जो है वास्तविक जुड़ाव हो सकेगा। तब वो भगत सिंह जी को और भी अच्छे से समझ पाएंगे और उनके साथ और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से जुड़ पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही और आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सर, अगर आप भी अपना आ जाइए और परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को अपने बारे में। सबसे पहले मैं तेजराम विद्रोही, सचिव अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा एवं संयोजक मंडल सदस्य छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ। सर, आप लोग आज यहाँ पर शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु सुखदेव के शहादत दिवस मना रहे हैं। तो संक्षेप में आप इस कार्यक्रम के माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अवतार सिंह पास जैसे जो शख्सियतें हैं और उनकी जो कही गई जो बातें हैं, उनके जो देश के लिए आज़ादी आंदोलन में उनका जो योगदान है, उस योगदान को याद करने के लिए हम आज उनकी जो शहादत दिवस है उसको हम मना रहे हैं। हम आज देश के युवा साथियों को हम कहना चाहते हैं कि जो भगत सिंह का जो संदेश है, एक ऐसा भारत का जो संदेश, एक ऐसे भारत का जो सपना जहाँ पर इंसान के द्वारा इंसान का शोषण ना हो, जहाँ पर एक समतामूलक समाज हो, जहाँ पर जात पात भेदभाव, धर्म संप्रदाय के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। हमें एक ऐसे रंग बिरंगी गंगा जमुना तहजीब वाली जो भारत देश है, इस भारत देश के संदर्भ में तमाम शहीदों ने जो आज़ादी का जो सपना देखा था, उस आज़ादी के सपने को पूरा करने के लिए हमको एकजुट और संगठित होना पड़ेगा। वो इसलिए कि आज हमारे सामने जो देश की एकता अखंडता के सामने सबसे बड़ा जो खतरा जो बीजेपी आरएसएस के द्वारा जो थोपी जा रही है हिंदू राष्ट्रवाद का, ये हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर देश का जो संविधान है उस संविधान को ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर भारत का जो विभिन्न धर्म है
ये जो पंथ निरपेक्षता है, ये पंथ निरपेक्षता को ख़त्म करके भारत देश का धर्म परिवर्तन करने में ये बीजेपी आरएसएस लगा हुआ है। ये कहता है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें शोषण, उत्पीड़न, दमन से मुक्त एक भारत का जो संवैधानिक जो राष्ट्र है, एक समतामूलक राष्ट्र है, एक समतामूलक समाज बनाने वाला राष्ट्र है। हमें एक ऐसा राष्ट्र चाहिए जहाँ पर एक दूसरे को पूंजी के लिए या कॉरपोरेट घरानों के लिए जो आज हम देख रहे हैं कि जो 15% जो वर्ग है उनके हित में 85% वर्गों का जो शोषण किया जा रहा है, इससे मुक्ति मिले। और इस मुक्ति के संघर्ष में रोजगार के लिए, अपनी संवैधानिक अधिकारों के लिए, अपना रोजी रोटी, कपड़ा, मकान की जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य एक समान, चाहे वो मंत्री के बेटे हो, चाहे वो मजदूर और किसान के बेटे हो, इनके लिए एक समान व्यवस्था लागू हो, ऐसा समाज, ऐसा भारत का जो सपना शहीद आजम भगत सिंह ने देखा था, वो सपना आज भी अधूरा है और इस सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष को हमको आगे बढ़ाना है। जी, तो आप लोगों ने जैसा दर्शकों सुना कि हमारे साथी बता रहे थे कि एक शोषण विहीन, उत्पीड़नहीन, समानता पर आधारित धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का जो सपना है वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है और कई पड़ाव बाकी हैं उसे हासिल करने के लिए। तो हमें जो है अभी संघर्ष को और आगे बढ़ाना है। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रसाद राव जी। प्रसाद राव जी, कृपया आके जो है हमारे दर्शकों को बताएं इस कार्यक्रम को लेकर आपकी क्या राय है। आज गातापार अभनपुर ब्लॉक में आज हम आए हैं और मुख्य अतिथि के रूप में आज मैं यहाँ देख रहा था कि किस ढंग से कुछ नौजवान और गांव के लोग, किसान सब आज इकट्ठे होकर आज भगत सिंह के शहादत दिवस को मना रहे हैं और बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें रखी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा देश का लोकतंत्र खतरे में है और इस खतरे से अगर है तो नौजवानों को हमको तैयार करना होगा, नौजवानों को आगे आना होगा और देश को एक समतामूलक समाज, क्योंकि आज जहर फैलाया जा रहा है तमाम जगह में, जाति से भिड़ाया जा रहा है, धर्म के नाम से भिड़ाया जा रहा है, बेरोजगारी के लिए कोई उपाय नहीं है सरकार के पास, सिर्फ धर्म के नाम से ये सब किया जा रहा है। इसलिए मैं कहूँगा कि हमारे देश का लोकतंत्र आज खतरे में है और बाबा साहब अम्बेडकर के बनाया हुआ संविधान भी खतरे में है। इसलिए हम लोग सब मिलकर, सभी जाति के लोग, सभी समाज के लोग मिलकर इसका विरोध करें और इसकी रक्षा करें। इतना मैं कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे थे इस कार्यक्रम को जिसमें हम मौजूद हैं गातापार में और हमने यहाँ आयोजकों से और उपस्थित लोगों से बातचीत भी की और आज का कार्यक्रम जो है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं